In my personal opinion, colleges are dead. If you're 25 and going to MBA college today, you must be some kind of idiot, if you ask me. एमबीए के लिए जो बात बोला गया है कि एट द एज ऑफ 25 इफ यू स्टार्ट डूइंग एमबीए देन यू आर एन इडियट, वो भी जो स्टेटमेंट है सब्जेक्टिव है। तो जो लोग अभी एमबीए कर रहे हैं, ठीक है, और जो लोग बिना एमबीए किए हुए हैं, अगर कुछ अपना स्टार्टअप किए, ठीक है, वो लोग अभी देख रहे हैं अच्छा खासा मतलब ग्रो कर रहे हैं, और जो लोग मतलब एमबीए कर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं मतलब अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। ये रेट जो है ना, ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है मार्केट में। हाँ, और क्योंकि अभी रिसेंट रिपोर्ट का बताते हैं इंडिया टुडे का, जो कि लास्ट ईयर का था, आपका जो टॉप आईएम्स है वहाँ पे भी 23% स्टूडेंट लोग का प्लेसमेंट नहीं लगा था। अभी रिसेंटली मैं रील्स अभी थोड़ा देर पहले भी दिख रहा था, कोई फाउंडर थे, मतलब बड़े फाउंडर थे वो भी, तो उन्होंने भी मतलब ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज डेड, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज डेड। जैसे कि रोमन सर्कस थ्योरी, वहाँ पे क्या है कि लोग को अगर एंटरटेनमेंट एंड फ्री फूड दे दोगे तो वो लोग मतलब बाकी सब चीज़ भूल जाएगा, वहीं पे पूरा एकदम घुसा रहेगा। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल और टाइटल में देख करके समझ ही गए होंगे, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, क्या 2026 में एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और लिंक्डइन और अभी हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप कहीं ना कहीं सुने ही होंगे कि निखिल कामत का जो स्टेटमेंट है, जो कि 25 ईयर के अगर आप हो चुके हैं, अगर आप लोग तब पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं एमबीए में अपना 2 साल, तो आप इडियट हैं। तो इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला, सबसे पहले मैं बताता हूँ। निखिल कामत जो है वो जीरोधा के को फाउंडर है, और अच्छा खासा वेल्थ उन्होंने जनरेट किया, और विदाउट एनी फंडिंग लेकर के, तो एक बड़े पोजीशन पे बैठे हुए हैं। जब वैसे लोग आकर के बात करते हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है सोसाइटी में। तो मेरे साथ अभी डैनियल सर है। तो सबसे पहले डैनियल सर मैं पूछूंगा कि क्या लगता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एमबीए किए हो, ठीक है, तो आज आज का जो मेरा ये जो डिस्कशन होगा ना, भाई वेरी शॉर्ट डिस्कशन होगा, बट मैं ये जानना चाहता हूँ, लोग डिग्री पर से क्या भरोसा उठ जा रहा है क्या, मतलब क्या हो रहा है मार्केट में? और डिग्री आज बोलते हैं ना कि जस्ट डिग्री से नहीं होगा, कि वो सबके साथ रिलेवेंट स्किल्स सीखना भी ज़रूरी है। एंड एमबीए के लिए जो बात बोला गया है कि एट द एज ऑफ 25 इफ यू स्टार्ट डूइंग एमबीए देन यू आर एन इडियट, वो भी जो स्टेटमेंट है सब्जेक्टिव है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग गलत गलत है, है, गलत। गलत भी है, सही भी है, बिकॉज़ अभी के टाइम में अगर देखा जाएगा तो मोर देन 90% कॉलेजेस से एमबीए करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग जो करिकुलम डिज़ाइन, जो सिलेबस है, उन लोग का जो टेक्निक है, एक है थ्योरेटिकल अप्रोच, एक है प्रैक्टिकल एक्सपोज़र, तो वो चीज़ बहुत ही पीछे है। कुछ-कुछ ऐसा कॉलेज है जो मतलब एक्चुअल जो फ़ॉलो करना चाहिए, जो स्टूडेंट्स को दे पाए, बहुत ही कम कॉलेज है। वो सब कॉलेज से अगर डिग्री करेंगे, देन आई डोंट थिंक दैट इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। एंड और एक चीज़ बोलूँ कि स्टूडेंट्स लोग एमबीए जब करता है, तो वो लोग ये सोच के करते कि लाइक आई विल जस्ट गेट अलोंग विथ इट, उसके बाद मैं प्लानिंग करूँगा। ये एकदम नहीं करना है, गलत। एमबीए करना है, ठीक है, पूरा प्रॉपर प्लानिंग जो रोड मैप है ना, रोड मैप के साथ जाना है कि लाइक एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैं करियर स्विच अगर करना है, तो मैं ये जॉब रोल करूँगा, ठीक है। ये इंडस्ट्री में करना है, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करना है, ठीक है, या तो मुझे एनालिस्ट बनना है। तो वो सब एक प्रॉपर रोड मैप अगर लेके स्टूडेंट आगे बढ़ेगा, तो वो सही कर सकता है। और मुझे ऐसा लगा है ना, क्योंकि मैं पास्ट बहुत दिनों से देख रहा हूँ और बहुत सारे लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ, तो जो लोग अभी एमबीए कर रहे हैं, ठीक है, और जो लोग बिना एमबीए किए हुए हैं, अगर कुछ अपना स्टार्टअप किए, ठीक है, वो लोग अभी देख रहे हैं अच्छा खासा मतलब ग्रो कर रहे हैं, और जो लोग मतलब एमबीए कर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं मतलब यस, अनसक्सेसफुल यस, हो रहा है। ये रेट जो है ना, यस। ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है मार्केट में। हाँ, क्योंकि देखिए, और वो लोग हो सकता है वो स्किल्ड
और ओरिएंटेड। और क्योंकि अभी रिसेंट रिपोर्ट का बताते हैं इंडिया टुडे का, जो कि लास्ट ईयर का था, आपका जो टॉप आईएम्स है वहाँ पे भी 23% स्टूडेंट लोग का प्लेसमेंट नहीं लगा था। इवन आपका मैकेंजी ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, अमेजोन ले लो, ये सारे चीज़ों में भी हायरिंग रेट्स काफ़ी स्लो हो गए। क्यों हो गए हैं स्लो? और वो लोग अगर हायरिंग कर भी रहे हैं तो फोकस कर रहे हैं थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड और थोड़ा स्किल्ड ओरिएंटेड। ये चीज़ फर्स्टली लोगों का माइंडसेट के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। एक स्टार्टअप खोलना इज़ नॉट अ मतलब मामूली चीज़ नहीं है, बहुत मेहनत। अगर प्रैक्टिकली आप चाहो तो डायरेक्ट मतलब मार्केट में उतर जाओ, लोगों से मिलो, ठीक है, काम करो। वैसे भी आप एक्सपीरियंस्ड मतलब गैदर करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। बट एमबीए क्या है कि आपको एक ज़रिया दिखा देता है, ठीक है, दरवाज़ा दिखा देता है, बट बाकी आपको खुद से करना है। बोथ वेज़ एक चीज़ कॉमन है कि खुद से ही करना, मेहनत, स्मार्ट वर्क सीखना, ये सब खुद से ही करना है। कोई पैसा दे के करता है, कोई मतलब डायरेक्ट मतलब प्रैक्टिकल फील्ड में वो उतर जाना है लोगों से मिल के। और एक ये चीज़ है ना कि मतलब एमबीए करने के बाद एक चीज़ क्या हो रहा है कि अभी ये तुम भी देख रहा है डैनियल, सब चीज़ का कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। हर एक चीज़ का, फूड हो गया, फ्लैट्स हो गए, हर एक चीज़ का। तो सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है इस पर हाँ, मतलब बोल रहे हैं ना, लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्लेसमेंट ले रहे हैं, पर सैलरी इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। तो ये भी कहीं न कहीं उसमें ज़्यादा गैप हो गया है। हुँ। अभी जैसे सचिन तुम बोला, ठीक है, कि अभी आईआईएम से भी ग्रेजुएट्स ज़्यादा नहीं निकलता है जिसका प्लेसमेंट हो। तो इंडियन स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार रिसेंट लेटेस्ट डेटा का बात बोल रहा हूँ, अराउंड लाइक 50 टू 55% इंडियन ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉय होता है, ठीक है, ग्लोबली। एंड वो 2025 के रिपोर्ट में पाया गया है। तो बाकी 50% का क्या? राइट? जो अनएम्प्लॉयड है, एंड अनएम्प्लॉयड होने का भी मिस्टेक जो है इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स का तो खुद का है ही, एंड पूरा एजुकेशन सिस्टम का है। तो आजकल कोई भी अगर डिसेंट जॉब करने से मतलब आपका अगर रिलेवेंसी ही नहीं रहेगा हुँ। तो कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे कि आजकल बहुत सारा प्लेटफ़ॉर्म तो है ही, जैसे आपका आईबीएम का हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग का कलकत्ता में ही जो आपका टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो गूगल वाला एमबीए कोर्स लॉन्च किया है, तो वहाँ पे मेरा एक जूनियर ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है। तो गूगल बहुत कुछ बेनिफिट्स एंड आईबीएम के साथ भी कोलैब किया हुआ है। तो आईबीएम क्या किया कि स्टूडेंट्स लोग को एआई, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स सिखाने के लिए वो लोग एक्सेस दिया है। आईबीएम का जितना भी कोर्सेस है, वो एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस। ये सब छोटा-छोटा कुछ स्टेप्स है, जो आने वाला टाइम में स्टूडेंट्स को अच्छे से नर्चर मतलब करने वाला है अभी कॉलेज। रिसेंटली मैं रील्स अभी थोड़ा देर पहले भी देख रहा था, कोई फाउंडर थे, मतलब बड़े ही फाउंडर थे वो भी। हुँ, तो उन्होंने भी मतलब ये चीज़, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ डेड, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ डेड, इंडिया, ये मतलब इंडिया को लेकर के बहुत लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। अगर आप देखा जाए वर्ल्ड वाइड में इंडिया के लोग बहुत जगह अच्छे-अच्छे पोज़ीशन पे। हुँ, बट मेरा ये कहना है कि निखिल कामत ने जो बोला, ठीक है? तो सबका अपना-अपना लाइफ़ होता है, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग लगता है तुम्हारा अपना लाइफ है, मेरा अपना लाइफ है, सबका अपना-अपना रूटीन होता है। किसी को 18 घंटा काम करना पसंद है, हुँ। किसी को 8 घंटा काम प करना पसंद है। कोई 1 लाख रुपया मंथली भी कमा के खुश है, कोई 50 लाख रुपए भी मंथली कमा के खुश नहीं है। मतलब डिपेंड करता है तुम्हारे अकॉर्डिंग कि तुम्हारा सैटिस्फैक्शन लेवल क्या है, तुम्हारा मतलब हैप्पीनेस भी एट द एंड ऑफ टाइम मैटर करता है। कि उनका जो स्टेटमेंट था वो हमको लगता है उनके पॉइंट से होगा, कि उनका पर्सनल पॉइंट होगा कि देखो क्योंकि निखिल कामत का एक स्टेटमेंट ये भी था कि वो शादी के भी खिलाफ, मतलब शादी के खिलाफ नहीं है, पर उनको शादी नहीं करना है। वो पर्सनल चॉइस सबका। किसी-किसी का होता है कि लाइफ में इतना एम्बिशंस रहता है कि लाइक काम से ही वो बिज़ी रहना चाहता है। लाइक फिलैंथ्रोपिस्ट का भी सोच है कि और सोसाइटी के लिए कुछ करे। हाँ, बहुत सारे एमबीए ऐसे अगर आप अच्छे कॉलेजेस से करोगे, जैसे लाइक टॉप आईएम से करोगे, तो वहाँ पे वैल्यू बहुत ही अच्छा मिलता है। यस, एंड जैसे कि सचिन तुम बोला कि आजकल मतलब सबका अपना-अपना पर्सनल ओपिनियन, कोई 10 लाख कमा के भी खुश रहता है, कोई 50 लाख कमा के भी खुश नहीं रहता है। एंड फिर
स्टार्टअप कल्चर एंड एमबीए का कल्चर, राइट? जॉब्स करना, तो उसका पीछे भी एक मतलब डायरेक्टली इंटरलिंक नहीं है। जैसे कि रोमन सर्कस थ्योरी, वहाँ पे क्या है कि लोग को अगर एंटरटेनमेंट एंड फ्री फूड दे दोगे, तो वो लोग मतलब बाकी सब चीज़ भूल जाएगा, वही पे पूरा एकदम घुसा रहेगा, राइट? तो ऐसा भी अगर तुम टेबल में ये भी ऑप्शन दे दोगे स्टूडेंट्स लोग को कि स्टार्टअप करना होगा, तुमको ये जो मेहनत करना होगा, तुम जो बोला स्टार्टअप करना होगा, अरे तुम क्या ऑप्शन लगता है कि 100 अगर मान लो 100 स्टूडेंट स्टार्टअप कर रहे हैं और हम 5 स्टूडेंट्स में सक्सेस भी कर जा रहे हैं, तो स्टार्टअप पहला चीज़ तो यही है कि लाइक स्टार्टअप अगर ऑप्शन दे भी दोगे, अगर उन लोग को ये भी सपना दे दोगे कि लाइक इफ़ यू बिकम सक्सेसफुल अचीव कर लोगे, तुम्हारा नेटवर्क इतना होगा, तब भी मैं थोड़ी सारे स्टूडेंट्स करेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो जॉब ही चूज़ करेगा स्टार्ट, क्योंकि सबका अपना-अपना पर्सनल तो चॉइस है, अगर सबको हम लोग मेरा अपना इंस पर्सनल चॉइस यहाँ पे ये रहेगा ना कि अगर स्टार्टअप करना है तो पहले आप एमबीए कर लीजिए, ठीक है? जी, उसके बाद 1-2 साल आप जॉब कीजिए, जी। उसके बाद फिर खुद अपना स्टार्टअप कर सकते हो। उसके बाद जो आप चीज़ें सीखोगे करके जो स्टार्ट करोगे ना, तो उस समय ईज़ी रहेगा। यस। एक चीज़ ये भी है और बहुत जगह पे मैंने ये भी देखा है कि अगर आपको नॉर्मल जैसे कार, नॉर्मल घर चाहिए, तो आप सैलरी बेस पे कर सकते हो, पॉसिबल है। अगर आपको हाई प्रोफाइल लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, पोर्से से घूमना है, बीएमडब्ल्यू से घूमना है, अच्छे-अच्छे जगह जाना है, एक्सप्लोर करना है, फैमिली को बहुत अच्छे से तो उसके लिए आपको स्टार्टअप तो करना ही होगा और बिज़नेस स्टार्ट करना होगा और बट इसमें ये है कि बिज़नेस वर्ड आपको लगता है कि बिज़नेस बट बिज़नेस आपको स्ट्रेस लेना होगा। एनी टाइम माइंड में क्योंकि हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि अभी हम लोग के माइंड में क्या रहता है सोने टाइम में भी हम लोग पहले जब जॉब करते थे उस समय इतना प्रेशर नहीं रहता था सोचते थे किसी तरह हम लोग का शिफ्ट खत्म हो गया अराउंड 6 बज गया तो हम लोग घर चले जाए। अभी भी हम लोग ऑफिस में बैठ करके काम कर रहे हैं अराउंड कितना बज रहा है टाइम नहीं अराउंड 60 बज रहे हैं अब। तो हम लोग का अराउंड अभी भी 7 बजने वाला है। तो वैसा कुछ नहीं रहता है बट काम करना पड़ता है। इवन हम लोग बाथरूम में भी रहते हैं तो भी हम थंबनेल के बारे में मतलब ज़्यादा ट्राई करते हैं कि सोचने का। तो ये सब मेरा पॉइंट है। बिज़नेस ये नहीं कि किसी को देख करके बिज़नेस आ रहा है। बिज़नेस में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रॉपर 24 आवर जो होता है, जिस समय सोने के टाइम मेरा तो कभी-कभी ये होता है हम सोने टाइम में भी कभी-कभी सोचते रहते हैं, कुछ-कुछ जब सो जाते हैं, तो अप्रॉक्स सच बोलते हैं कि 18 टू 15 आवर काम तुम डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो, तुम कहीं न कहीं तो कर रहे हो। हुँ। एंड सिस्टमैटिकली चलना अब पड़ता है। कभी-कभी तुम कुछ चीज़ ऐसे भी सोचता होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, सोचता तो होगा ही हाँ, ऐसा है? ऑफ कोर्स जब बिज़नेस टर्म मेरा दिमाग में आता है तो वो है कि ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करना है, आपके बिना भी वो बिज़नेस चलते रहे एंड वो चीज़ जो है, ठीक है, मतलब अचीव करने में मेहनत है, ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें लोग जैसे मैं तुम जो सीखे हो, मैं जो सीखा हूँ, वो चीज़ हम लोग किसी को पास ऑन करना है। भले वो आदमी कैपेबल नहीं हो सकता है बट हम लोग को मेंटरशिप जो है, एज़ अ मेंटर हम लोग को च सिखाना पड़ेगा ही उन लोग को, तभी क्योंकि सबको लेके जाना है, बिज़नेस में अकेले सक्सीड। तो मैं आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस मैं यही बोलूँगा निखिल कामत है, सचिन तेंदुलकर है, डैनियल सर डैनियल है, मैं हूँ। सबका अपना-अपना एक पॉइंट है, सबका अपना-अपना राय है। आपका जो मन करे ना, आप वो कीजिए लाइफ में। किसी का भी मैं नहीं बोल रहा कि मेरा बात मानिए इनका, आपका जो भी मन करे वो कीजिए क्योंकि लाइफ में ना रिग्रेट लास्ट पॉइंट पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने एमबीए बट मैं ये बोला एमबीए करना है बट विथ प्रॉपर प्लान। हाँ, प्लानिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर लो, रोड मैप जैसे डैनियल सर ने बोला एक रोड मैप कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये नहीं कि कोई बता दिया कोई और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यस। जो स्पेशलाइजेशन वो लोग अपने तरीके से यूटिलाइज देख करके फिर परस्यू कर सकते हैं। लास्टली ये बोलूँगा कि सबके अंदर कुछ न कुछ होता है। वो चीज़ आपको खुद आइडेंटिफ़ाई करना होगा, वो चीज़ कैसे आइडेंटिफ़ाई होगा इसका मुझे भी नहीं पता है कुछ और कोई बता भी रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। बट वो जब निकलेगा और उस पे जब काम करोगे ना तो लाइफ ईज़ी हो जाएगा प्लस ग्रोथ ड्रास्टिकली होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन डैनियल सर हमारे साथ हैं और डैनियल सर ऑलरेडी एमबीए किए हुए भी हैं और बहुत ही ज़्यादा और हेल्प भी करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी करियर और गाइडेंस का सपोर्ट चाहिए तो नंबर दिया हुआ है हमारे डायरेक्टली डैनियल सर से ही बात आपकी करवा दूँ। थैंक यू।